क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको जो यूपी बोर्ड एग्जाम की ओएमआर सीट है उसको फिल करना सिखाएंगे यहाँ पर। तो इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी ओएमआर सीट को ब्लैक करने की, कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही आपके सिलेबस का कह सकते हैं, आपके भविष्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओएमआर सीट को काला करना। अगर ओएमआर सीट आपका गलत हो गया तो समझ लीजिए आपके वो नंबर जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। ये जो ओएमआर सीट है कक्षा 9 में, कक्षा 10 में और कक्षा 11 में इस बार लागू की गई है, और कक्षा 9-10 में पहले भी लागू की गई थी पिछले साल, और इस बार कक्षा 11 में भी इसको लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन बता दूं, गोले काले करने का तरीका जो होता है वो कैसे होता है और गोले काले कैसे करे जाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है। ओएमआर सीट पर हमेशा आपको ब्लैक पेन का यूज करना पड़ेगा और ब्लैक पेन का ही यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जितने भी गोले काले करने हैं आपको ब्लैक पेन से ही करने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ओएमआर सीट उत्तरक पत्रक हाई स्कूल 2023 का। ये अभी मैंने पिछले साल था मेरे पास, तो 2023 वाला है, इस समय 2023 ही चल रहा है और 2024 आएगा तो 2024 यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, आपका ओएमआर क्रमांक संख्या जो होगा वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ये मेरा एक क्या कहते हैं प्रॉक्सी कॉपी है, इसको मैंने इस टाइप से लिया गया है, तो यहाँ पे 01 लिख के आया है। जो आपका यहाँ पे ओएमआर क्रमांक होगा जो बोर्ड यूपी बोर्ड की तरफ से जो इशू होगा वो यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, ये इस टाइप से आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये सबके अलग अलग होंगे। जैसे किसी का रोल नंबर 1 है तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1 होगा, तो किसी का 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, इस टाइप से वो चेंज होता रहेगा। ठीक, इसी क्रम में क्या है, गोले भरने का तरीका यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इसको आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस पे ऐसे टिक का निशान नहीं लगाना है, ऐसे यहाँ पे इस टाइप से छोड़ना नहीं है, इस टाइप से आधा बीच में नहीं छोड़ना है, और इस तरीके से आपको आधा गोला जो है काला नहीं करना है। सही तरीका क्या है, आपको जैसे ये गोला है कर दिया, बिल्कुल काला कर दिया, इस तरीके से भरना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा भर दिया इस तरीके से, ये पूरा भर दिया, ये पूरा भर दिया, ये पूरा भर दिया, इस तरीके से गोले काले करने का सही तरीका है। तो आप जिस जिले में रहते हैं यूपी में, उस जिले का वहां पे जैसे यहाँ पे जिला कोड एक दिया रखा है 01 आगरा। ठीक है दोस्तों, तो आपका वहां पे जिस जिले का होगा उस जिले का कोड वहां पे यहाँ पे भर दिया जाएगा और लिखा हुआ होगा पहले से ही। यहाँ पे 01 है और आगरा दे दिया, जैसे यहाँ पे 25 यहाँ पे संभल का होगा, तो इस टाइप से आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, केंद्र कोड जो होगा ये चेंज होते रहेंगे। जो केंद्र के कोड होंगे, जो हमारा यूपी बोर्ड है एग्जाम इस चीज को जब इशू करेगा वो सबके अलग अलग करेगा। उसको कैसे इशू करेगा वो आपको ये बोर्ड नहीं बताता है। ये एक सैंपल पेपर के रूप में इसे दिखाया गया है, तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह समझना जरूरी है। ठीक, इसी क्रम में अनुक्रमांक, सभी बच्चों के अनुक्रमांक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये तो एक नॉर्मली प्रॉक्सी के रूप में दे दिया इन्होंने, डुप्लीकेट बनाने के लिए, एक समझाने के लिए यहाँ पे दे दिया। तो ये जो है रोल नंबर सबके चेंज होते रहेंगे। विषय कोड जो है जैसे हिंदी का 901 है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। प्रश्न पत्र क्रमांक जो है हमारा 801, और ये जो ओएमआर सीट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे ड्राइंग हो, किसी भी तरह का हो, वहां पे सब चीज चेंज होंगे। यहाँ पे हर पेपर पे ये चीज ये जो डाटा है आपका सब भरा हुआ होगा। ये प्रश्न पत्र क्रमांक है, ये सब भरा हुआ होगा, आपको यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको गोले काले करने होंगे, वो चीज भरनी होगी, बाकी कुछ नहीं। ये सब चीज ऊपर से ही फिल आएगा। हमारे इस बार भरे हुए होते हैं यहाँ पर, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंजूसी नहीं की है उन्होंने, इसको पहले से ही फिल करके दिया है। यहाँ पे क्या होगा, QR कोड होगा, जिससे कि पता चलेगा कि आपके इस रोल नंबर की कॉपी यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया गया क्योंकि ये एक प्रॉक्सी कॉपी है, इसलिए नहीं दिखाया गया। ठीक, इसी प्रकार से आपके जो आगे नीचे के सिस्टम है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न उत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को आप निर्देशानुसार भरा जाए। तो भाई मेरे पास ब्लैक पेन है, वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे पहले का उत्तर कोई है, मान लीजिए पहले का उत्तर बी है, तो हमको गोला जो है इस टाइप से काला करना है। ये इस तरीके से गोला आपको काला करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के उसको क्या करना है, ब्लैक करना है। तो पहले का हमारा बी ऑप्शन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहले का बी को मैंने काला कर दिया, और भरने का सही तरीका यही होता है। मान लीजिए दूसरे का हमारा सी है, तो दूसरे के सी को हमने इस टाइप से काला कर दिया। ये बात ध्यान रखनी है, सही से करना है, इसे ज्यादा अधूरा नहीं छोड़ना है। इसको कैसे करा जाएगा वो इस तरीके से ही यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए तीसरे का बी ऑप्शन सही है, तो बी वाले को ही काला कर देंगे। तो जैसे आप हर क्वेश्चन का सेम आंसर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, पहले का जैसे बी हो गया तो ऐसे तीसरे का भी बी हो सकता है, ये कोई वो नहीं है।
इस टाइप से हमने इसको काला कर दिया। तो आपको ऐसे ही ब्लैक इसको यहाँ पे करना है, ठीक। और मैं समझा देता हूँ, जैसे चौथे का हमारा सी, मान लीजिए सी है या डी है या ए है, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। तो उसको काला करने का तरीका हमारा ये है। तो मैं समझता हूँ गोले काले करने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आ गया होगा। मान लीजिए 5वें का ए आ गया, तो 5वें का ए को हमने ऐसे काला कर दिया। ये बात आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझनी है, ठीक। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हमारा आगे क्या है, जैसे 20 तक आपको काले करने हैं गोले। ये आपको उत्तर पुस्तिका पे क्या कहते हैं, उस पर नई क्वेश्चन का हल करने हैं। आपको क्या करना है, बस रफ कॉपी का, उस कॉपी का रफ पेज आपको यूज करना है, यानी कि कॉपी के पीछे की तरफ उसको यूज करिएगा। उस पर रफ लिख के उसमें सॉल्व करके आप यहाँ पे गोला काला कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पे जो कॉपी के 50 क्वेश्चन होंगे वो वहां पे आपको यूज करने होंगे। एक बात आपको मैं बता दूं, आपको जो क्वेश्चन ये ओएमआर शीट के साथ साथ आपका 70 नंबर का पेपर होता है हाई स्कूल में, ठीक है। हाई स्कूल की बताऊंगा, 9th की भी बताऊंगा और फर्स्ट ईयर की भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं हाई स्कूल की बता रहा हूँ, कक्षा 10 की 70 नंबर का पेपर होता है। तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, 20 और 50। इस तरीके से 20 और 50 क्वेश्चनों में डिवाइड हो गया। तो 20 क्वेश्चन तो हमारे ओएमआर शीट के हो गए, 50 क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल हो गए। मान लीजिए अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में आपके 50 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे और 20 क्वेश्चन ओएमआर शीट के आएंगे। तो 20 क्वेश्चन ये वाले जो ओएमआर शीट के हैं आपको कॉपी पे नहीं करने हैं, आपको ओएमआर शीट पे ही काले करके यहाँ पे देने हैं, ठीक है। मैथ वाले जो है आप क्या करना है, पीछे जो कॉपी हमारी मिली है उस पर रफ पेज करके उसको रफ बना लेंगे, उस पे ही सॉल्व करके यहाँ पे गोले को काला करेंगे, यानी कि क्वेश्चन वो कॉपी पे नहीं करने हैं आपको, ठीक है। रफ पेज का वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं। 10th 9th वालों का भी बिल्कुल सिस्टम यही है, 20 क्वेश्चन हमारे ये और 70 नंबर का जो पेपर है उसमें से 20 क्वेश्चन ओएमआर के हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन जो है हमारे ये जो होंगे इसके होंगे क्या कहते हैं थ्योरेटिकल के, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, इस टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए आपका जो क्वेश्चन जो पेपर है वो भी इसी टाइप से हुआ है, उसमें भी आपके जो 20 क्वेश्चन है वो इसी टाइप से दिए गए हैं ओएमआर शीट को काला करके, और 50 नंबर का आपका थ्योरी है और 30 नंबर का आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए, बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक। हिंदी वालों के लिए क्या है, उसमें आप प्रैक्टिकल नहीं होते, तो उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो 80 नंबर की मार्किंग होगी और क्या कहते हैं उसमें 20 नंबर के आपके ओएमआर शीट हो जाएंगे, ठीक। तो ये काला आप समझ में आ गया हो कैसे करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र मार्का। जैसे कोई हमारा प्रश्न पत्र होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैथ का प्रश्न पत्र है, ये हमारा इंटर का प्रश्न पत्र है, ठीक है दोस्तों, इंटर क्लास का प्रश्न पत्र है। जैसे मान लीजिए मार्का हमारा बीई है, ये वाला कोई पेपर कोड है हमारे पास बीई। तो मैंने यहाँ पे, हम तो हाई स्कूल का बता रहे हैं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लिखा पेपर मार्का या सीरीज। तो पेपर मार्का सीरीज, जैसे मान लीजिए कोई आ गया बीबी आ गया, जैसे यहाँ पे हमारे पास बीबी था ये, ठीक है, हमने बीबी को यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें आपको जैसे बी यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, तो बी वाले इस अक्षर को काला कर देंगे इस तरीके से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से इसको मैंने ब्लैक कर लिया यहाँ पर ये, और इसका भी बी मार्का है तो इसको भी बी वाले को भी काला कर देंगे, ठीक है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो क्लास में जो इनविजिलेटर होते हैं यानी कि परीक्षक होते हैं उनको ही, उनसे आप पूछ के इसको काला करेंगे, गलती कुछ नहीं करेंगे। अगर एक बार गलती कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको सबको समझ में आ गई है। आपको यहाँ पे क्या करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे आपको साइन करने हैं, इस जगह साइन करने होंगे, बॉक्स से बाहर नहीं जाने, बॉक्स के अंदर ही करने हैं। कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में टीचर की ड्यूटी है वो अपने यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है। और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, जो कॉलेज की जो मोहर होगी वो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है ये वाले, ये बहुत समझदारी का काम करना है। ये केवल जो कॉलम है आपको ड्राइंग वाले पेपर में भरने हैं और किसी पेपर में आपको यहाँ पे टच करने की जरूरत नहीं है। जैसे आलेखन भाग आपने लिया है, प्रावर्धिक कला की है, जैसे नॉर्मली बच्चे जो आलेखन भाग करते हैं तो आलेखन भाग में एक को काला करेंगे, ठीक है। इस प्रावर्धिक कला को नहीं करेंगे क्योंकि आलेखन सबके पास होगा, तो आलेखन वाले को ही काला करेंगे। जिस बच्चे ने प्रावर्धिक कला ली होगी उस प्रावर्धिक भाग को ही काला करेगा। आपके पास आलेखन है तो आपको आलेखन काला करना है, ठीक है। इसी क्रम में अगला नीचे यहाँ पर ये भी समझने की चीज है। अब ये ओएमआर शीट यहाँ पे देखिए आपको कैंची का सिंबल बन रहा होगा यहाँ पर, ये कैंची। तो ये जो चीज है इसका मतलब है ओएमआर शीट यहाँ से आपकी काट दी जाएगी आधी, तो आधी दो भागों में हिस्से में बट के जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको फाड़ के, ये आपको नहीं फाड़नी है, आपको ये अलग नहीं करनी। ये कॉलेज वाले जहाँ पे आपका सेंटर होगा, ये कॉलेज वाले इस चीज को अलग करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, आपको नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या उत्तर, जो आपने जैसे यहाँ पे पहले का बी ऑप्शन आपने यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे आपको पहले का बी ऑप्शन यहाँ पे लिख देना है, ठीक। इस तरीके से समझना है आपको। ये जैसे दूसरे का हमने सी ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे दूसरे का सी ऑप्शन आपको काला करना है, ठीक है, मतलब लिख देना है। मान लीजिए तीसरे का आपका बी है तो यहाँ पे तीसरे का बी लिख देंगे इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे चौथे का सी ऑप्शन है तो चौथे का सी लिख देंगे यहाँ पे,
और 5वें का यहाँ पे ए है तो 5वें का हम यहाँ पे ए लिख देंगे और हम इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 तक लिखते हुए चलेंगे। ठीक, ये आपका डिटेल भर के आएगा। ये आपका ओएमआर शीट प्रो है। इसमें पहला अक्षर जैसा भी हमने यहाँ पे भरा था बी, यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये वही आपको इसमें क्या करना है, एक है तो इसको आपको यहाँ पे लिखा विषय हो तो चिन्ह लगाएं, तो आपको यहाँ पे चिन्ह लगाना है, इस तरीके से काला नहीं करना है। और नीचे एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज रह गई, संगीत वादन विषय हेतु। अगर आपके पास संगीत है, जैसे तबला है, पखावज है, मृद भाग है, सितार है, बीणा है, सारंगी, सरोद है, तब आपको इस चीज को काला करना है अगर है तो, वरना आपको इसको टच नहीं करना, इसको ऐसी ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है ना, जिसके पास ये सब्जेक्ट होंगे वो इस चीज को काला करेंगे ओएमआर शीट में, वरना अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको बिल्कुल सेम यहाँ पर भी दिया है। इसको कैसे करना है, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे विद्यार्थी के, अपना नाम लिख देगा। यहाँ पे आपके कमरे में जो टूटी है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी। और यहाँ पे क्या है, आपको जो अगर संगीत है इस टाइप के, तबला है, पखावज है, मृद भाग है, सितार है, इस टाइप से दे रखे तो उसको यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक, मैं समझता हूँ आपको ये ओएमआर शीट अच्छी तरह समझ में आई होगी, कैसे इसको फिल किया जाएगा, कैसे भरा जाएगा, अच्छी तरह मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अगर अब भी दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा इसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।